नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है यूपी पुलिस का। तो दोस्तों, मैं उसी का एनालिसिस हिंदी का लेके आया हूँ। जो भी छात्र नेक्स्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगली नेक्स्ट डेट को उनका एग्ज़ाम लगा है, तो वही इस क्लास को अवश्य देख लें। और जो छात्र दे करके आए हैं वो अपने आंसर की मिला लें, ठीक है। तो मैं इसमें दोस्तों हमने गद्यांश को दोस्तों स्किप कर रखा है, क्योंकि आप लोग गद्यांश पढ़ के खुद समझ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 से हम देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, कबीर की होटल वासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट होता है अद्भुत रस। क्या अद्भुत रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। दोस्तों सही लोकोक्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ पर होता है दोस्तों, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में कुछ न कुछ कमियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। दोस्तों समरूपी भिन्नार्थक की बात कर रहा है, तो दोस्तों कहेंगे अवधि और दोस्तों अवधि, ठीक है। तो यह भिन्नार्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चरण कमल में समास है, बताइए। चरण कमल में समास की बात कर रहा है, प्रश्न नंबर 28। तो यहाँ कहेंगे चरण कमल में दोस्तों कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। सरोज शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद। क्या होगा, अरविंद होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अस्थिर विचार, दोस्तों अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सी है। तो दोस्तों इसकी जो अस्थिर विचार करने वाला होता है वो कुछ नहीं कर पाता, इसको भाव व्यक्त करने वाली दोस्तों कहावत कौन सी है। तो कहेंगे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सही अर्थ वाला शब्द कौन सा है सही अर्थ वाला। तो यहाँ पर कहेंगे बी करेक्ट हो जाए। क्या, आकर और आकार। दोस्तों जो आकर होता है, आकर का मतलब होता है खान, और आकार का मतलब होता है दोस्तों आकृति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, मनोबल में कौन सी संधि है। दोस्तों मनोबल में कौन सी संधि है, तो कहेंगे मनोबल में दोस्तों विसर्ग संधि है। कैसा है दोस्तों, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित है। दोस्तों कौन सा विकल्प सुनिश्चित है, तो बताइए। तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा दोस्तों, देश पर निकाला गया। दोस्तों देश पर निकाला नहीं होता है दोस्तों, देश से निकाला होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 52 होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कहें घा का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है, ठीक है। फिर कह रहा है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, बताइए। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ की बात कर रहा है, किस समास का उदाहरण हो जाएगा, प्रश्न नंबर 36 का। तो यहाँ पर कहेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंधा युग किसकी कृति है, बताइए। अंधा युग किसकी कृति है। अंधा युग की बात कर रहा है, यह किसकी कृति है, बताएंगे। प्रश्न नंबर 37 का, तो कहेंगे धर्मवीर भारती की है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चयन की कह रहा है, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, भैया गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत है। फिर कह रहा है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, जी हाँ मूर्खता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 39 का करेंगे, तो कहेंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, हिंदी की ठा ध्वनि है। दोस्तों ठा ध्वनि की बात कर रहा है, ये टा वर्ग में आता है, तो दोस्तों मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी। कौन सी, मूर्धन्य हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह में कौन सा युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची समूह में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों समुद्र साहित्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर कह रहा है, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोस्तों कहेंगे 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। दोस्तों के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संप्रदान के लिए, ठीक है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों इंद्रिय का विशेषण होगा, तो दोस्तों इंद्रिय का विशेषण होता है इंद्रिय। क्या होता है? इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अनुरूप में कौन सा समास है? बताइए अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? तो कहेंगे अनुरूप में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकायत कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? यहाँ पर राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की बात आप यहाँ पर देखेंगे, आभार दिया, यहाँ दया दिया, यहाँ माया दिया, यहाँ भाषा दिया है। अब भाषा कैसी है? तो ये स्त्रीलिंग हो गया। माया तुम कहाँ जा रही हो? ये भी स्त्रीलिंग हो गया। दया तुम करती नहीं हो, ये भी स्त्रीलिंग हो। लेकिन आभार कैसा है? तुमने आभार जताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पुल्लिंग में। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछ रहा है पशु पांसु पढ़ का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा। पशु पान, तो यहाँ पर जो पशु होता है, पशु दोस्तों जानवर हो जाता है, और पांसु दोस्तों रेत होता है, और दोस्तों पढ़ मतलब होता है मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जानवर रेत मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आ उपसर्ग से बना शब्द है। बताइए आ उपसर्ग से बना शब्द है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहें आ उपसर्ग से बना शब्द कहेंगे अथाय होता है। क्या होता है? क्या होगा? अथाय हो जाएगा। ठीक है, अथाय लिखा है ना, हाँ अथाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है दोस्तों, तो अमीय का मतलब हाँ यहाँ पर सुधा हो जाएगा। क्या होगा? सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों पवन हो जाएगा। क्या होगा? पवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पर आपको प्रश्न नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर पवन हो जाएगा। अब प्रश्न नीचे देखेंगे, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों गीदड़ का स्त्रीलिंग दोस्तों गीदड़ी होता है। क्या होता है? गीदड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर कह रहा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। दोस्तों जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है दोस्तों उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि वह क्रिया अभी हो रही है, हो नहीं पाई है तो दोस्तों पूर्ण हो जाती है। अगर एक ऐसे क्रिया हो चुकी है तो दोस्तों पूर्ण हो जाती है। अभी क्रिया हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूत की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहित स्कूल पहुंच चुका है। दोस्तों मोहित स्कूल पहुंच चुका है तो यहाँ पर आसन्न भूत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? सीता और गीता पढ़ती हैं। दोस्तों सीता और गीता पढ़ती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कृपण। दोस्तों कंजूस का मतलब क्या होता है? कृपण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी है दोस्तों हिंदी। आज की जो 24 अगस्त में दोस्तों 24 अगस्त जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है जो सेकंड शिफ्ट में हिंदी पूछी गई। हिंदी यही थी जो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, जिन भी छात्रों को अभी दोस्तों 25, 30, 31 को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो इन प्रश्नों को देख लें और इन्हीं प्रश्नों की तैयारी, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप जाकर के रिवीजन कर लें। ठीक है, इनका आप रिवीजन कर लें। बाकी आपको अभी नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको सरसरी निगाहों से रिवीजन करना है। ठीक है, ये सब कर लें। और मैंने आपको जीके का भी मैंने पैटर्न डाल रखा है, आप जीके की क्लास जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।